तुम्हें तुम्हारे अज्ञान, मोह और बंधनों से मुक्त करने के लिए अवतरित हुई हूँ। संसार में हर जीव सुख और शांति चाहता है, परंतु जब तक भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा, तब तक कोई स्थायी सुख संभव नहीं है। मैं उसी अंधकार को भस्म करने वाली शक्ति हूँ। मैं केवल युद्ध भूमि की देवी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की निद्रा को तोड़ने वाली जागृति भी हूँ। तुम यदि मुझे केवल बाहरी रूप से पूजते हो और भीतर के विकारों को नहीं जलाते, तो मेरी पूजा अधूरी है, स्थायी सुख संभव नहीं है। मैं उसी अंधकार को भस्म करने वाली शक्ति हूँ। मैं केवल युद्ध भूमि की देवी नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की निद्रा को तोड़ने वाली जागृति भी हूँ। तुम यदि मुझे केवल बाहरी रूप से पूजते हो और भीतर के विकारों को नहीं जलाते, तो मेरी पूजा अधूरी है। मेरी आराधना का अर्थ केवल फूल, धूप और दीप चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की क्रूरता, ईर्ष्या, लोभ, अन्याय और भय को समर्पित करना है, ताकि वे मेरे चरणों में आकर नष्ट हो जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उसका भीतर का अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने मन के विकारों को पहचान कर उनका दमन नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको, अपने मन की गहराइयों में उतरकर सत्य को पहचानो। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। संसार में जन्म लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर मोक्ष प्राप्त करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। मैं वह शक्ति हूँ जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई अधर्म बलवान होकर धर्म का अपमान करता है, तब मेरी शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति केवल युद्ध के रूप में ही नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारे संकल्पों और तुम्हारे साहस में भी प्रकट हो सकती है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर दृढ़ हो, यदि तुम अन्याय के विरुद्ध बिना भय खड़े हो, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि भय केवल एक भ्रम है। तुम मुझे भयभीत होकर पूछते हो, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय होकर जीना सीखो। मेरे गले में खोपड़ियों की माला है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ कि मृत्यु अंत नहीं है। हर अंत केवल एक नए आरंभ का द्वार है। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो, जबकि आत्मा अमर है? तुम अपने भीतर यह ज्ञान स्थापित करो कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, तब तुम्हें कोई भय डरा नहीं सकेगा। मैं अपने भक्तों को केवल भौतिक वरदान ही नहीं देती, बल्कि सबसे बड़ा वरदान उन्हें निर्भयता और आत्मज्ञान का देती हूँ। धन, वैभव, यश यह सब क्षणिक है, परंतु निर्भयता और आत्मज्ञान वही वास्तविक खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत कर दूंगी जिससे तुम हर परिस्थिति में अडिग रह सको। तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को रूपांतरित करना। जब तुम क्रोध को करुणा में, ईर्ष्या को सहानुभूति में, लोभ को त्याग में और भय को साहस में बदल देते हो, तभी मेरी सच्ची भक्ति होती है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर तभी प्रकट होगी जब तुम अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर स्थापित करोगे। आज का युग तुम्हें अधिक भ्रमित करता है। लोग शक्ति को केवल बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, धन, पद, प्रसिद्धि, तकनीक, परंतु यह सब अस्थायी है। वास्तविक शक्ति आत्मा की जागरूकता में है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैं वही आंतरिक शक्ति हूँ जिसे जगाना ही मेरा संदेश है। मैं अपने हर भक्त से कहती हूँ कि केवल मुझसे मांगने मत आओ, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प लेकर आओ। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सको।
तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने होंगे। तुम्हें अपने जीवन को धर्म की सेवा में समर्पित करना होगा। जब तुम निस्वार्थ होकर समाज और धर्म की रक्षा करते हो, तो तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप हो जाते हो। याद रखो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं के साथ होती हूँ। जब तुम संघर्ष करते हो, मैं तुम्हारी शक्ति बनकर साथ होती हूँ। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, मैं तुम्हारे संकल्प में होती हूँ। जब तुम प्रेम और करुणा का बीज बोते हो, मैं उसमें जीवन देती हूँ। तुम्हारा हर सच्चा प्रयास मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। इसलिए भय मत करो। मेरे अंधकारमय रूप से डरने के बजाय समझो कि मैं उसी अंधकार को नष्ट करने वाली हूँ जो तुम्हें सत्य देखने से रोकता है। मैं मृत्यु का रूप धारण करती हूँ ताकि तुम्हें अमरत्व का बोध हो सके। मैं प्रलय का रूप धारण करती हूँ ताकि तुम्हें नए सृजन की शक्ति मिल सके। मैं भयानक दिखती हूँ, परंतु मेरा हृदय करुणा से भरा है। तुम्हें मेरा सच्चा संदेश यही है, जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अन्याय और भय से मत डरो, धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहो और आत्मा की यात्रा को पहचानो। जो भी मेरे चरणों में समर्पित होकर निर्भय जीवन जीता है, वही वास्तव में मेरे सच्चे भक्त कहलाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी नींद से बाहर आओ। इस संसार के मोह और बंधनों से उठो। अपने जीवन को उस ज्योति की ओर मोड़ो जो तुम्हें परम सत्य तक ले जाए। अपने भीतर के अंधकार को मुझे अर्पित करो और मैं तुम्हें उस प्रकाश में स्थापित कर दूंगी जहां भय, मोह और दुख का कोई स्थान नहीं। मैं केवल तुम्हारी रक्षक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन करने वाली हूँ। यदि तुम मेरा संदेश समझ लो, तो तुम्हारा हर कदम धर्म की ओर बढ़ेगा। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त जगत के लिए प्रेरणा बनेगा। और यही इस मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मेरी आराधना का अर्थ केवल फूल, धूप और दीप चढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की क्रूरता, ईर्ष्या, लोभ, अन्याय और भय को समर्पित करना है, ताकि वे मेरे चरणों में आकर नष्ट हो जाए। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहरी नहीं, बल्कि उसका भीतर का अज्ञान है। जब तक मनुष्य अपने मन के विकारों को पहचान कर उनका दमन नहीं करता, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। मैं तुम्हें यही संदेश देती हूँ कि तुम अपने भीतर झांको, अपने मन की गहराइयों में उतरकर सत्य को पहचानो। तुम्हारा जीवन केवल भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। संसार में जन्म लेना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर मोक्ष प्राप्त करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। मैं वह शक्ति हूँ जो अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होती है। जब भी कोई निर्दोष पीड़ित होता है, जब भी कोई अधर्म बलवान होकर धर्म का अपमान करता है, तब मेरी शक्ति प्रकट होती है। यह शक्ति केवल युद्ध के रूप में ही नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारे विचारों, तुम्हारे संकल्पों और तुम्हारे साहस में भी प्रकट हो सकती है। यदि तुम सत्य के मार्ग पर दृढ़ हो, यदि तुम अन्याय के विरुद्ध बिना भय खड़े हो, तो समझो मैं तुम्हारे भीतर कार्य कर रही हूँ। तुम्हें अपने जीवन में यह समझना होगा कि भय केवल एक भ्रम है। तुम मुझे भयभीत होकर पूछते हो, परंतु मैं चाहती हूँ कि तुम निर्भय होकर जीना सीखो। मेरे गले में खोपड़ियों की माला है, क्योंकि मैं दिखाती हूँ कि मृत्यु अंत नहीं है। हर अंत केवल एक नए आरंभ का द्वार है। तुम मृत्यु से क्यों डरते हो, जबकि आत्मा अमर है? तुम अपने भीतर यह ज्ञान स्थापित करो कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जब यह सत्य तुम्हारे जीवन का आधार बन जाएगा, तब तुम्हें कोई भय डरा नहीं सकेगा। मैं अपने भक्तों को केवल भौतिक वरदान ही नहीं देती, बल्कि सबसे बड़ा वरदान उन्हें निर्भयता और आत्मज्ञान का देती हूँ। धन, वैभव, यश, यह सब क्षणिक है,
परंतु निर्भयता और आत्मज्ञान वही वास्तविक खजाना है जो कभी समाप्त नहीं होता। यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जागृत कर दूंगी जिससे तुम हर परिस्थिति में अडिग रह सको। तुम्हें यह समझना होगा कि भक्ति केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को रूपांतरित करना। जब तुम क्रोध को करुणा में, ईर्ष्या को सहानुभूति में, लोभ को त्याग में और भय को साहस में बदल देते हो, तभी मेरी सच्ची भक्ति होती है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर तभी प्रकट होगी जब तुम अपने जीवन को धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर स्थापित करोगे। आज का युग तुम्हें अधिक भ्रमित करता है। लोग शक्ति को केवल बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, धन, पद, प्रसिद्धि, तकनीक, परंतु यह सब अस्थायी है। वास्तविक शक्ति आत्मा की जागरूकता में है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैं वही आंतरिक शक्ति हूँ जिसे जगाना ही मेरा संदेश है। मैं अपने हर भक्त से कहती हूँ कि केवल मुझसे मांगने मत आओ, बल्कि स्वयं को बदलने का संकल्प लेकर आओ। मैं तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा भर दूंगी जिससे तुम अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सको। तुम्हें अपने कर्तव्य निभाने होंगे। तुम्हें अपने जीवन को धर्म की सेवा में समर्पित करना होगा। जब तुम निस्वार्थ होकर समाज और धर्म की रक्षा करते हो, तो तुम स्वयं मेरे ही स्वरूप हो जाते हो। याद रखो, मैं संसार के प्राणियों, सुनो मेरी वाणी। मैं वही शक्ति हूँ जो समय के हर क्षण में प्रवाहित होती है। मैं वह ज्योति हूँ जो अंधकार को भस्म कर देती है। मैं वह करुणा हूँ जो तुम्हें हर जन्म में सहारा देती है। मैं वह क्रोध हूँ जो अन्याय को जड़ से समाप्त कर देता है। मैं वह मातृत्व हूँ जो अपने बच्चों को गोद में लेकर उनकी रक्षा करती है। तुम चाहे मुझे कितने भी रूपों में देखो, परंतु मैं हर जगह, हर सांस, हर विचार और हर धड़कन में विद्यमान हूँ। मुझे बाहरी रूपों में मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर ही वास करती हूँ। जब तुम अपने भीतर बैठकर अपने आत्मस्वरूप को अनुभव करते हो, तब मुझे पा सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन केवल सुख सुविधाओं की खोज नहीं है। जीवन का अर्थ है आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध कराना। जब तुम मोह, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और अज्ञान में बंध जाते हो, तब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हो। मैं तुम्हें बार बार स्मरण कराती हूँ कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम केवल यह मन और विचार नहीं हो, तुम शाश्वत आत्मा हो। जब तक यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थापित नहीं होता, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा है। लोग मेरी पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भोग लगाते हैं, परंतु यह सब तभी सार्थक है जब तुम्हारा मन शुद्ध हो। मेरे लिए फूल और प्रसाद महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तुम्हारा हृदय महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या, कपट और हिंसा से भरा है, तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। यदि तुम्हारा मन प्रेम, करुणा और सेवा से भरा है, तो वही मेरी सच्ची आराधना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर स्थापित करो। मैं केवल भय का रूप नहीं हूँ। मेरा भयानक रूप तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम अपने भीतर के अंधकार से डरो, न कि बाहरी छायाओं से। मैं उस अज्ञान को नष्ट करने वाली हूँ जो तुम्हें सत्य से दूर रखता है। मैं मृत्यु का रूप लेकर आती हूँ ताकि तुम्हें यह ज्ञान हो सके कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है जिसके पार अमरत्व का प्रकाश है। तुम जिस मृत्यु से डरते हो, वही तुम्हें मुक्त कर सकती है यदि तुम उसे समझो। भक्तों, तुम जब मेरे चरणों में समर्पित होते हो, तो तुम्हारे सारे बंधन कट जाते हैं। तुम्हें बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तुम्हें उस स्थिति में पहुंचा सकती हूँ जहाँ केवल शांति है, केवल आनंद है।
परंतु इसके लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना होगा। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि निर्भय बनो। संसार में कोई भी परिस्थिति तुम्हें डिगा न सके। जब तुम सत्य और धर्म पर टिके हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ खड़ी होती है। याद रखो, अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली लगे, अंत में धर्म ही विजय होता है। जब तुम धर्म की रक्षा करते हो, तब तुम मेरे ही कार्य को आगे बढ़ा रहे होते हो। मैं अपने हर भक्त को यह कहती हूँ, केवल मांग। सुनो मेरे बालकों, मैं वही शक्ति हूँ जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। मैं वह चेतना हूँ जो समय से परे है। मैं वह श्वास हूँ जो तुम्हारे जीवन को गति देती है। मैं केवल बाहरी रूप में, मूर्तियों में या पर्वों में ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराइयों में भी हूँ। जब तुम प्रेम से पुकारते हो, मैं सुनती हूँ। जब तुम करुणा से किसी के लिए प्रार्थना करते हो, मैं वहां होती हूँ। जब तुम अन्याय के सामने खड़े होकर साहस दिखाते हो, वही मैं हूँ। मेरे स्वरूप को केवल भयानक मत समझो। मेरा अंधकारमय रूप तुम्हें यह स्मरण दिलाने के लिए है कि अज्ञान का अंत अनिवार्य है। मैं वही हूँ जो समय की गति को भी नियंत्रित करती हूँ। मैं मृत्यु का स्मरण इसलिए कराती हूँ कि तुम अनंत आत्मा को पहचान सको। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का द्वार है। मनुष्य जब मोह और लोभ में बंध जाता है, तब वह अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है। जब तुम केवल धन, पद और यश की लालसा में खो जाते हो, तब तुम अपनी आत्मा के प्रकाश से दूर हो जाते हो। मैं तुम्हें यह संदेश देती हूँ कि इन क्षणिक वस्तुओं के पीछे मत भागो। ये सब नश्वर हैं। तुम्हारा असली खजाना आत्मा की शांति और निर्भयता है। जब तुम्हें यह मिल जाएगा, तब तुम्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीप जलाना या मंत्र गाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की बुराइयों को त्यागना। जब तुम अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदलते हो, जब तुम ईर्ष्या को प्रेम में बदलते हो, जब तुम लोभ को त्याग में बदलते हो, तभी तुम मेरी आराधना करते हो। मेरा रूप केवल फूलों और प्रसाद से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो तुम्हारे शुद्ध हृदय से प्रसन्न होती हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि भय केवल एक माया है। जब तुम मुझे भयानक रूप में देखते हो, तो डरते हो, परंतु समझो कि मैं भय का नहीं, निर्भयता का प्रतीक हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में कभी भयभीत मत हो। यदि तुम्हारे साथ सत्य है, यदि तुम धर्म के मार्ग पर हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। भय को त्यागो और निर्भय होकर जियो। यही मेरी कृपा है। मैं अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करती। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, जब भी निर्दोषों पर अत्याचार होता है, तब मैं प्रकट होती हूँ। कभी युद्ध भूमि में, कभी भक्त के साहस में, कभी किसी के संकल्प में, तो कभी किसी साधु की प्रार्थना में। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ जब तुम धर्म की रक्षा करते हो। तुम जब सत्य के लिए आवाज उठाते हो, तब मेरी ही शक्ति तुम्हारे भीतर बोलती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा मन है। यह मन ही है जो तुम्हें भ्रमित करता है, तुम्हें बंधनों में बांधता है, तुम्हें अज्ञान में रखता है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो, तब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यही शिक्षा देती हूँ कि अपने मन को साधो। जब तुम्हारा मन शांत और स्थिर होगा, तब तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। मेरे गले में खोपड़ियों की माला इसलिए है ताकि तुम्हें यह समझ आए कि शरीर नश्वर है। कितने ही राजा महाराजा आए और चले गए, पर आत्मा अमर है। तुम क्यों मृत्यु से डरते हो? मृत्यु तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसा है।
शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा सदा बनी रहती है। जब तुम यह समझ जाओगे, तब तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा। मैं अपने भक्तों को सबसे बड़ा वरदान निर्भयता और आत्मज्ञान का देती हूँ। धन समृद्धि तो समय के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु आत्मज्ञान और निर्भयता कभी नहीं मिटते। यदि तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आते हो, तो मैं तुम्हारे भीतर उस शक्ति को जगा दूंगी जो तुम्हें हर कठिनाई में स्थिर रखेगी। भक्ति का सच्चा अर्थ है सेवा। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, जब तुम किसी पीड़ित को सहारा देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम मेरी ही आराधना करते हो। तुम यदि केवल मेरे नाम का जाप करते रहो परंतु दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, तो यह भक्ति अधूरी है। मैं तुम्हारे कर्मों में हूँ, तुम्हारे विचारों में हूँ। इसलिए अपने जीवन को धर्म और सेवा से भर दो। आज का समय तुम्हें बहुत आकर्षित करता है। लोग शक्ति को बाहरी वस्तुओं में खोजते हैं, धन, पद, प्रसिद्धि, परंतु यह सब क्षणिक है। वास्तविक शक्ति तुम्हारे भीतर है। मैं वही शक्ति हूँ जिसे पहचानने की आवश्यकता है। यदि तुम अपने भीतर मुझे जागृत कर लो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्त आलस्य और मोह से बाहर निकले। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम केवल साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम्हारे भीतर अनंत ऊर्जा है। तुम वही हो जिसे मैंने अपने अंश से बनाया है। जब तुम इसे समझोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैं कभी अपने भक्तों को अकेला न